जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 11 का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 21 कराऊंगा। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक करा दिए हैं। आज चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है x पे पावर 2n माइनस y पे पावर 2n इज डिविजिबल बाय x प्लस y। ये हमें प्रूव करना है कि ये जो है x प्लस वाई से डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को जैसे हम बताए हैं उसी प्रकार से सबसे पहला लाइन हमें लिखना है, लेट द गिवन स्टेटमेंट वी Pn। ये लाइन आपको सबसे पहले लिख लेना है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो हमारा एक स्टेटमेंट है, Pn इज सच डैट x पे पावर 2n माइनस y पे पावर 2n इज डिविजिबल बाय क्या है x प्लस वाई। ये लाइन आपको हर क्वेश्चन में लिखते आए हैं और लिखते रहिएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा स्टेप शुरू होता है। फर्स्ट स्टेप हमारा है, स्टेप फर्स्ट क्या है, फॉर n इक्वल टू 1 लेकर हमें ट्रू करना है कि ये जो है x प्लस वाई का डिविजिबल है कि नहीं। आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 18 से आगे जो है डिविजिबल हो या मल्टीपल हो, आपको क्या करना, कोई भी जैसे कहता था 3 डिविजिबल है तो हम क्या लिखते हैं 3 इंटू 1 यानी 1, 3 इंटू 2, इस तरह से लिखते हैं 3 इंटू 3, 3 इंटू 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है मान लीजिए 3 इंटू m, ये 3 जो है 3 का डिविजिबल यानी 6 का डिविजिबल है, ये 3 जो है 9 का डिविजिबल है, 3 जो है 12 का डिविजिबल है, ये m है। तो 3 जो इस तरह से जब हम शो दिखा देंगे तो हम कह देंगे लास्ट में कि ये डिविजिबल है। तो सबसे पहला स्टेप तो इजी है। सबसे पहले क्या लिखना, Pn इज सच डैट, अब हमें n के स्थान पर क्या रखना है, 1 रखना, x पे पावर 2 इंटू 1 माइनस y पे पावर 2 इंटू 1, और यहाँ से इसी को लिख देते हैं डिविजिबल y x प्लस वाई, इतना लिख देना। इसको अब सॉल्व कीजिए तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसका हम लोग और थोड़ा कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा के a प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई, ये वाला। अब ध्यान से देखिए इस रूप में आ गया ना, समझ लीजिए कुछ पल के लिए ये हमारा m है और ये हमारा 3 है। तो ये क्या होगा 3m इस रूप में आ गया, तो इसी रूप में हमें करना है। तो यहाँ पर ये जब आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि इतना इज डिविजिबल y कितना x प्लस वाई से डिविजिबल है ये। तो फिर लिख देना हैंस Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो फर्स्ट स्टेप हमारा जो है ट्रू हो गया। अब जो है हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप को हमें लेट करना, लिखेंगे सेकेंड स्टेप क्या है, स्टेप 2 लिखना, लेट pk वी ट्रू फॉर n इक्वल टू k। क्या है, कोई नेचुरल नंबर है या पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। तो पॉजिटिव ये इंटीजर नंबर है, तो यहाँ लिख देंगे k बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब जहाँ पे n है सेकेंड स्टेप में, वहाँ पे हम लोग को क्या करना होता है, k पुट कर देना होता है। चलिए k कर देते हैं, pk इज सच डैट, यहाँ पर देखिए
x पे पावर 2 के माइनस y पे पावर 2 के। और ये जो है हमारा इज डिविजिबल बाय, यहाँ लिख देते हैं इज डिविजिबल y x प्लस वाई। इसको हम लोग ऐसे भी अब लिख देंगे x प्लस 2 के माइनस वाई पे पावर 2 के इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एम। ये जो है m मतलब कोई लेटर होगा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है जो इसका डिविजिबल है। तो इस तरह से इसे हमें लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, माइनस वाई को इसको और सॉल्व करके माइनस वाई को राइट साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे x पे पावर 2 के इक्वल टू x प्लस वाई पे पावर y इंटू एम माइनस वाई पे पावर 2 के। ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। इसको भी ऐसा ही छोड़ देना। अब चलना हमें थर्ड स्टेप पर। लिख थर्ड स्टेप 3 क्या है, नाउ वी हैव टू प्रूव p के प्लस 1 इज ट्रू। इधर से थोड़ा मिटा देते हैं, 2p के प्लस 1 इज ट्रू। ये हो गया। अब जो है जहाँ पे pn था वहाँ पे हमें क्या रखना है, p के प्लस 1 रखना है। तो लिखेंगे p के प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, x पे पावर 2 k प्लस 1, यहाँ लिखेंगे k प्लस 1 और ब्रैकेट बंद, y पे पावर क्या है 2 इंटू के प्लस 1 और इक्वल टू में लिख देना है इज डिविजिबल बाय, ये लिख देते हैं इज डिविजिबल y x प्लस वाई, इतना लिख देना है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, 2 से मल्टीपल कर देना है। तो यह हो गया x पे पावर 2 के प्लस 2 माइनस वाई पे पावर 2 के प्लस 2, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा और खोलते हैं, मतलब थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं, इधर से थोड़ा मिटा देते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, इतना ही मिटाते हैं, इतना में एडजस्ट हो जाना चाहिए। अब देखिए x पे पावर 2 के प्लस 1 है, तो पहले लिख देते हैं x पे पावर 2 के प्लस 2 है, हाँ प्लस 2 है, माइनस y पे पावर 2 के प्लस 2 है, इतना लिख दिए। अब ध्यान से हमें देखना है, आपको बता देते हैं x पे पावर अगर 2 प्लस वाई रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं x पे पावर 2 इंटू x पे पावर y, लिख सकते हैं ना। बेस समान रहेगा, फिर ऐड करेंगे पावर को तो ऐसा ही हो जाएगा। इसी प्रकार समझिए जो 2 के अब प्लस में y है तो इसको लिख सकते हैं x पे पावर 2 के इंटू x पे पावर 2 और माइनस इसे भी खोल देते हैं y पे पावर 2 के और इंटू में है y पे पावर 2, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए हमें क्या करना है, स्टेप 2 जो देख रहे हैं k पे पावर 2 के इक्वल टू ये पूरा दिया गया है x प्लस वाई इंटू वाई पे पावर 2 के। तो यहाँ पर यही हम देख रहे हैं, x पे पावर 2 के का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, x पे पावर 2 के का वैल्यू लिखेंगे यूजिंग स्टेप 2, यूजिंग स्टेप 2 और लिख पुट कर देना, पुट द वैल्यू ऑफ क्या है x पे पावर 2 के, यही ना है x पे पावर 2 के, तो पुट कर देना है किस में, एक स्टेप 3 वाला में। तो यहाँ पर लिख देना ये वाला पूरा अंक
x प्लस वाई इंटू एम पावर 2 के। इतना छोटा जो है x पे पावर 2 के को हम इस तरह से वैल्यू रख दिया और ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं। उसके बाद इनटू में है x पे पावर 2, इतना हो गया माइनस ये दोनों लिख देना y पे पावर 2 के इंटू वाई स्क्वायर, इतना लिख दिए। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर से इसमें एक बार मल्टीपल करना है, एक बार इसमें करना है, तो ये हो जाएगा। इधर से थोड़ा मिटा देते हैं। तो अब क्या करना है, इसको गुना करेंगे तो x प्लस वाई इंटू एम और एक्स स्क्वायर, एम एक्स स्क्वायर पावर 2 के और एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और ये वाला जैसे है वैसे ही 2y पे पावर 2 के इंटू वाई स्क्वायर, इतना हो गया। अब क्या करना है, इस दोनों से हमें क्या करना है, y पे पावर 2 के कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से देखिए इसको इधर थोड़ा कर देते हैं, x प्लस वाई इंटू एम एक्स इस पे पावर 2 के को कॉमन ले लेंगे। इसमें बच जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इतना हो गया। अब थोड़ा और ध्यान से देखना है, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देंगे फार्मूला यूज़ करके। यहाँ से ध्यान से देखिए, ये वाला तो जैसे वैसे ही लिखाएगा, एम एक्स स्क्वायर वाई पे पावर 2 के। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई पे स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई पे स्क्वायर। अब पूरे को ध्यान से देखने से हमें पता चल रहा है कि x प्लस वाई और x प्लस वाई दोनों में माइनस बीच में है, इधर भी है और इधर भी है। इसको हम कॉमन ले सकते हैं, x प्लस वाई को हम कॉमन ले लिए, तो इस तरफ बच गया क्या, एम एक्स वाई 2 के इंटू एक्स माइनस वाई, ये आ गया। अब आपको हम शुरू में ही बता दिए थे, जब इस रूप में आ जाएगा हमारा x प्लस वाई इंटू एम, या कोई भी एम एन कुछ भी रहेगा, या 3m या 5k इस तरह से रहेगा, तो ये सब मल्टीपल होता है या डिवीजन होता है 5 का, ठीक ना। तो इस पूरे को समझ लीजिए, कोई k मान लीजिए, तो x प्लस वाई जो है इनटू में है k, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई जो है डिविजिबल है किसका, इसका। तो ये देखिए, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर से हम लिख देंगे, ये जो है इसको इस तरह से x प्लस वाई इंटू के, ये k ले लिए, इस पूरे को k मान लिए, और लिख देना है वेयर k क्या है, कोई जो है नेचुरल नंबर है, क्या है, n k p q कुछ भी ले सकते हैं इस पूरे को, इसलिए हम इसको k ले लिया। आप n भी ले सकते हैं, इससे पहले क्वेश्चन में n लेते थे। तो ये हो गया। उसके बाद लिखना है क्या, इतना k आ गया, तो ये जो है क्या है, इसका डिविजिबल है, तो यहाँ लिख देना व्हिच इज डिविजिबल y, क्या है, डिविजिबल बाय x प्लस वाई, ठीक ना। और सो pk प्लस 1 इज ट्रू, और लास्ट लाइन लिख देना हैंस बाय PMI का मतलब हुआ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। Pn इज डिविजिबल है, हाँ, डिविजिबल y क्या है, x प्लस वाई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21 प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सही ढंग से समझ आया होगा। यदि आप लोगों को समझ नहीं आए या आए, प्लीज़ वीडियो देखिए तो कमेंट
और लाइक कमेंट ज़रूर करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 पे पावर 2n प्लस 2 और माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला लाइन आपको यह लिखना जरूरी है, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn। मतलब पूरे क्वेश्चन को हम लोग ने Pn मान लिए हैं, तो लिखेंगे Pn इज सच डेट 3 पे पावर 2n प्लस 2 और माइनस 8n अब माइनस 9 इज डिविजिबल y क्या 8 लिखना है। क्या लिखना है, तो हमको यह सबसे पहले, और यहाँ से स्टेप हमारा शुरू होता है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, स्टेप फर्स्ट क्या है, n फॉर n इजकल टू 1 लेना है और इसे हमें ट्रू प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। Pn इज सच डेट, और इस पूरे के स्थान पे जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हमें 1 रखना है। 3 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 9 इज डिविजिबल बाय जो है बाय 8, ऐसे लिख देना है। उसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 4 हो जाएगा, 2 इंटू 1 और प्लस 2, तो ये पावर 4 हो गया, माइनस 8 और माइनस 9। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो 81 और 17 हो गया, इसको माइनस करेंगे तो 64 आ जाएगा, जो कि क्या है, डिविजिबल है किसका, 8 का। तो लिख देना है 64 इज डिविजिबल बाय 8, इतना लिख देना आपको। उसके बाद लिख देना हैंस Pn इज ट्रू फॉर n इजकल टू 1 पे पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। अब जो है सेकेंड स्टेप क्या आपको लिखना है, स्टेप टू में लिखना है लेट Pk बी ट्रू फॉर n इजकल टू k। n कोई जो है नेचुरल नंबर है या पॉजिटिव नंबर है। यहाँ सेकेंड स्टेप में थोड़ा सा मेहनत करना होगा, लास्ट स्टेप में फिर थोड़ा सा। फर्स्ट स्टेप आसानी से बन जाता है। अब जहाँ पे Pn है वहाँ पे हमें Pk रखना, और n जहाँ है वहाँ पे k रखना। तो Pk इज सच डेट 3 पे पावर 2k और प्लस 2 और माइनस 8k माइनस 9, और इसको हम लिख सकते हैं इज डिविजिबल बाय 8। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा अब तोड़ेंगे। यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ पर क्या 3 पे यहाँ, अब यहाँ से हम यह डिविजिबल बाय 8 है, तो हम आपको बताएं जब भी यहाँ पर अब जो डिविजिबल बाय 8 है, तो मैंने आपको बताए थे, तो ये अब क्या करना है, बाय 8 लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए डिविजिबल बाय 8 है, तो आपको मैंने बताया था क्या कि 8 डिविजिबल बाय रहे या मल्टीपल बाय रहे। जब यहाँ इस रूप में अगर आ जाता है कोई भी लेटर को हमें प्रूव करना होता है, तो उसके लिए हम इस पूरे को क्या मान लेंगे। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, 3 पे पावर 2k प्लस 2 अब माइनस 8k माइनस 9 इजकल टू 8 डिविजिबल रहे या मल्टीपल रहे, तो उसको हम 8m मान लेंगे। तो 8m लिख देना है। 8m लिखने के बाद इस दोनों भाग को बराबर के इस पर ले आएंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 पे पावर 2k प्लस 2 इजकल टू 8m माइनस 9, ये इतना करके आपको छोड़ देना है। अब हमें स्टेप 3 पे आना है। यहाँ पर लिख देते हैं नाउ
we have to prove pk plus 1 is also true। ये हमें लिख देना है। उसके बाद जो है नीचे शायद आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम यहाँ लिख देते। बाकी यहाँ लिखेंगे क्या, अब जहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन है n है, वहाँ पर सबसे पहले k + 1 लिखना है। लिखेंगे 3 पे पावर 2 इंटू k + 1 और +2 और +8 इंटू k + 1 और -9 और बस इतना ही रहने दीजिए। अब इंटू गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 पे क्या 3 है, 3 2k + 2 अब +2 अब -8 है, यहाँ प्लस पड़ गया, सॉरी, -8 और k से गुना किया तो 8k -8 और -9 इतना हो गया। अब क्या करना है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, जैसे है वैसे ही। अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना है, इसको हम घेर देते हैं आप लोगों को समझने के लिए। फिर से एक बार समझा देते हैं। मान लीजिए 3 पे पावर x है अब +2 है, तो क्या इसको हम 3 पे पावर x को अलग और 3 पे पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। ये समझिए कुछ पल के लिए x है अब +2 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बेस समान रहेगा तो फिर पावर 8 हो जाता है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, 3 पे पावर 2k + k इंटू 3 पे पावर 2 अब -8k और इसको ऐड करेंगे तो -17 हो गया। ऐसा क्यों तोड़े हैं, यहाँ देखिए स्टेप 2 में 3 पे पावर 2k + 2 है, ऐसा लाने के लिए मैंने तोड़ा। अब यहाँ पर देखना है स्टेप 2 का वैल्यू जो है हमें यहाँ पे स्टेप 3 में पुट करना है। तो लिखेंगे क्या, यूजिंग स्टेप 2 पुट द वैल्यू ऑफ किसका, यहाँ 3 पे पावर 2k + 2, इसका वैल्यू हमें स्टेप 3 में पुट करना है। तो ये इसका वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, ये वाला जानते हैं, 8m - 8k - 9। इस पूरे के स्थान पे हमें क्या लिखना है, इतना जो है, तो यहाँ पर लिखना है हमें 8m - 8k - 9 और इंटू में ये 3 पे पावर क्या है, 2 है, इसको लिख देते हैं 3 पे पावर 2 माइनस में, या इसको सीधा हम 9 लिख देंगे, 3 पे पावर तो 9 लिख देते हैं, एक स्टेप तो बचेगा -17। अब जो है इस 9 को सभी में मल्टीपल कर देना तीनों से, तो चलिए करते हैं। 8 9 जा 72m और -72k और -81 और माइनस में जो है 8k और -17k, इतना तक हो गया। अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना है, 72m तो लिखाएगा ही, अब 70k क्या है, माइनस में है, और यहाँ 8k क्या है, प्लस में है कि माइनस में। और 1 मिनट आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा, जब ये दोनों बराबर के इस पर आएगा -8k और -9k, तो क्या हो जाएगा, प्लस में ये दोनों हो जाएगा। किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में, यही सब अंदर आया। और उसके बाद 9 से मल्टीपल हुआ तो यहाँ भी प्लस में होगा, और इसमें 9 से यहाँ भी प्लस में होगा। तो चलिए प्लस में हो गया। उसके बाद जो है -8k और -17k, ठीक है, यहाँ से आ गया, ठीक ना। अब यहाँ से हमें देखना है कि 72m वैसे ही लिखाया। उसके बाद प्लस में है हमारा क्या, 72k और माइनस में 8k,
इसको -8 क्या होगा तो क्या होगा, प्लस में 64 के बच जाएगा, और 81 प्लस में है और उसमें से 17 माइनस होगा तो ये बच गया प्लस में 64। इतना हो गया। अब हमें क्या देख रहे हैं कि सभी 8 के टेबल में आ रहा है, हमें 8 का मल्टीपल भी ढूंढना है तो लिखेंगे 8 कोमा ले लेंगे तो 9m + 8k अब +8 ये आ गया। अब ऐसा ही तो हमें प्रूव करना था, मतलब इस रूप में 8a के रूप में, 8p के कुछ भी 8k के रूप में। तो ये पूरा समझ लीजिए मेरा क्या कोई n है, क्या लिखेंगे 8n, जो n कोई बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, तो यहाँ ये पूरा हमारा n हो गया। तो लिख देना वेयर n = जहाँ n बराबर ये सभी है, ठीक ना। इतना आ गया। अब यहाँ से हम लिख देंगे, इधर से थोड़ा मिटा देते हैं। मिटाने के बाद देखिए यहाँ 8n है तो यहाँ पे अब हमें लिख देना विच इज़ डिविजल बाई 8। क्या लिख देना है, विच, जगह नहीं है, विच इज़ डिविजिबल बाई 8 और सो p of k + 1 इज ट्रू, और लास्ट में लिख देना हैंस बाय PMI, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। PN इज डिविजिबल बाय 8। यह हमारा प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन नंबर 22। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है 41 पे पावर n - 14 पे पावर n इज़ ए मल्टीपल ऑफ 27। तो इसे भी हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहला लाइन हम लोग क्या लिखते हैं हर क्वेश्चन में, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn। जो स्टेटमेंट दिया गया उसे मैंने Pn मान लिया। फिर लिखेंगे Pn इज सच डैट 41 पे पावर n - 1 - 14 पे पावर n इज ए मल्टीपल ऑफ 27। ये आपको लिख देना। और यहाँ से स्टेप शुरू होता है। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट क्या है, 4n = 1 ले लेना है। और जहाँ पे n, यहाँ P1 इज सच डैट 41 पे पावर 1 14 पे पावर 1, बस ये हो गया, इज ए मल्टीपल ऑफ 27। ये लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ 41 पे पावर, ये 14 पे पावर, इसको माइनस करिएगा तो 27 आ जाएगा। क्या आ गया 27। ये 27 इज क्या है, मल्टीपल ऑफ क्या है 27 का, दोनों यही है। तो लिख देना, या लिख देना विच इज़ ट्रू, यह भी लिख सकते हैं, या विच इज़ मल्टीपल ऑफ 8, यह भी लिख सकते हैं। हैंस Pn इज ट्रू फॉर n = 1 पे, ये ट्रू हो गया। अब हमें जो है सेकेंड स्टेप पे चलना है। सेकेंड स्टेप है स्टेप 2 में है, आपको क्या दिया गया है, लिखना है लेट दी PK वी ट्रू फॉर n = k। क्या, n = k। k कोई जो है पॉजिटिव इंटीजर नंबर है या नेचुरल नंबर है, इतना लिख देना है। अब जहाँ पे n है वहाँ पे k आपको रखना है। तो यहाँ PK इज सच डैट 41 पे पावर k - 14 पे पावर k, इतना हो गया। और यहाँ से लिख देना इज मल्टीपल ऑफ 27। अब 27
तो आपको मालूम होगा क्या लिखना, 41 पे पावर के और 14 पे पावर के इक्वल टू 27m। m लिख देना हमें अपना मन से, M, P, Q जो अल्फ़ाबेटिक लेटर है वो लिख देना है। अब यहाँ से 14 को इस तरफ ले आएंगे, 14 को जब इधर लाएंगे 41 पे पावर के माइनस 27m माइनस 14k, 14 पे पावर के। ये हमारा सेकेंड स्टेप का काम हो गया। अब हमें चलना है थर्ड स्टेप पे। स्टेप 3। तो क्या लिखते हैं, नाउ वी हैव टू प्रूव, नाउ वी हैव टू प्रूव pk प्लस 1 इज क्या है, मल्टीपल ऑफ या इज अल्सो ट्रू। ये हमें ट्रू प्रूव्ड करना है कि pk प्लस 1 भी है ट्रू। तो इसके लिए अब जहाँ पे n है वहाँ पे हमें pk प्लस 1 रखना है। लिखेंगे pk प्लस 1 सच डैट 41 पे पावर k प्लस 1 माइनस 14 पे पावर k प्लस 1, और यहाँ पर लिख देना इज मल्टीपल ऑफ क्या है 27, इतना। अब यहाँ से हमें बनाना, दिमाग अलग से लगाना होगा। यहाँ से इस तरफ से थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आराम से बने। यहाँ से थोड़ा थोड़ा आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से क्या है, ध्यान से देखिए, पहले ये लाइन लिख देते हैं 41 पे पावर k प्लस 1 और माइनस 14 पे पावर k प्लस 1, इतना लिख दिए। अब इसको हम तोड़ सकते हैं, जैसे बेस यानी 41 पे पावर k प्लस 1 है तो इस पर k और इनटू 41 पे पावर 1 लिखिए या नहीं लिखिए, पावर समान, बेस समान है तो पावर 8 होगा तो ऐसे हो जाएगा। यहाँ 14 पे पावर k और इंटू 14 पे पावर 1 लिखिए या नहीं लिखिए, आप लोगों को समझने के लिए बताएं कि पावर ऐड करने पर फिर k प्लस 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ से अब देखना है कि स्टेप 2 देखिए आप। स्टेप 2 में हम देखते हैं कि k पे पावर, ये जो है ये वाला स्टेप 2 का, k पे पावर यानी 41 पे पावर k बराबर 27m माइनस 14k रख सकते हैं, तो रख देते हैं। 27 पे पावर k और इनटू में है 41, ये लिख देना है, पावर 1 नहीं लिखना है। अब यहाँ पर जैसे 14 पे पावर k इंटू 14 यानी 14। अब क्या करना, 41 से इसमें मल्टीपल कर देना, तो हो जाएगा क्या 27m गुना में 41 का पे पावर k इंटू 14 यानी 41 है ना, इंटू 41। मल्टीपल नहीं करना, हमको ऐसे ही लिख देना गुना का साइन देकर, फिर माइनस 14 पे पावर k और इंटू में मल्टीपल का साइन दे देते, ये हो गया। अब ध्यान से देखना है हमें, 14 पे पावर k है ना, इसमें भी और इसमें भी, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 27m इंटू 40, लिखेंगे 41 नहीं, हाँ 41 से हमें 14 पे पावर k है, 14 पे पावर k, वो कॉमन ले लेंगे, बचा क्या 41, अब माइनस में 14 बचेगा, क्या है माइनस में 14, ये बच गया। अब यहाँ जैसे वैसे ही लिख 14 पे पावर k, इसको घटाएं तो क्या होगा 27 हो गया, कितना हो गया 27। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इधर भी 27 है यानी 27 है, इधर भी 27 है, इसको हमें क्या करना है कॉमन ले लेना है। 27 को कॉमन ले लिए, बचा क्या 40 माइनस 14 पे पावर k, ये बच गया। यही तो हमें लाना था, 27 को मल्टीपल हमें लाना था, यानी है ना ये 27m ऐसा लाना था। तो यहाँ पर देखिए 27, इसको हम mn कुछ भी मान सकते हैं, तो यहाँ पे m है ही क्वेश्चन में, इसलिए हम n ले लेते हैं, और वही n कोई जो है
नेचुरल नंबर है। इतना आ गया तो हमें लिख देना विच इज़ अ डिविजल बाय यानी मल्टीपल बाय 27। तो यहाँ लिख देना है विच इज़ यहाँ मल्टीपल बाय कितना 27। तो यहाँ से थोड़ा मिटा देते हैं, लास्ट का हेडिंग लिखना ज़रूरी है जो आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए, वो लास्ट के 2 लाइन आपको लिख देना चाहिए। तो लास्ट का 2 लाइन क्या है, तो यहाँ से लिख देंगे सो pk+1 इज़ ट्रू, इतना लिख देना है। फिर लिख देना हैंस बाय PMI मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PN इज अ मल्टीपल ऑफ क्या है 27, यहाँ पर प्रूव्ड लिख देना। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 23 भी समाप्त हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। अब जो है क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का लास्ट 24 देखते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। 2n+7 और लेस देन n+3 पे होल स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब है लेट द गिवन स्टेटमेंट वी Pn। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया उसे हम Pn मान लिए, प्रिंसिपल स्टेटमेंट मान लिए, और लिख देना इज सच डेट 2n+7 और लेस देन n+3 पे पावर 2। तो यहाँ से हमारा स्टेप शुरू होता है। स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट फॉर n इजकल टू 1 लेना है, और जहाँ पे Pn इज सच डेट 2 × 1+7 और लेस देन 1+3 पे होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो 9 हो जाएगा, 2 × 1 और +9, और ये 4 हो जाएगा, 4 पे पावर 2 तो 16 हो गया। ये हमारा ट्रू हो गया। लिख देना विच इज़ अ ट्रू, क्या लिख देना है, विच इज़ ट्रू स्टेटमेंट, यह देना विच इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। तो हैंस Pn इज ट्रू फॉर n इजकल टू 1, ऐसे लिख देना लास्ट में। अब हमें सेकेंड स्टेप पे आना है। सेकेंड स्टेप क्या है, स्टेप 2 लिखना लेट Pk बी ट्रू फॉर n इजकल टू k। अब वेयर k कोई क्या है, नेचुरल नंबर है या पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। यहाँ तक ये सेकेंड स्टेप हो गया। अब जहाँ पे n देखेंगे वहाँ पे हमें k पुट कर देना है। लिखेंगे 2 × k+7 और लेस देन k+3 पे पावर 2। यह हमारा सेकेंड स्टेप हो गया, इसमें अब कुछ आगे होगा ही नहीं। चलिए अब जो है थर्ड स्टेप का यूज़ करते हैं। लिखेंगे स्टेप थर्ड, यहाँ से लिखेंगे नाउ वी हैव टू प्रूव डेट या प्रूव Pk+1 इज also ट्रू। हमें इसको भी ट्रू करना है। इसको ट्रू करेंगे कैसे, पहले तो n के स्थान पर k+1 पुट कर देते हैं। लिखेंगे Pn नहीं Pk+1 इज सच डेट, यहाँ पर रखेंगे बड़ी ब्रैकेट 2 और यहाँ पर k+1 +7 हो जाएगा, लेस देन यहाँ से फिर ब्रैकेट
यहाँ लिखेंगे के प्लस 1 और प्लस 3, यहाँ छोटी ब्रैकेट ही रहेगा। अब यहाँ से इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये 2 हो जाएगा, 2k प्लस 2 प्लस 7 और लेस देन k प्लस 4 पे होल स्क्वायर। यहाँ ऐड करेंगे तो 9m प्लस 4। यहाँ तक तो आप लोग आराम से समझ गए। यहीं से अब असली दिमाग लगाना शुरू होता है। हमें क्या करना है कि ये शो करना है कि ये वाला जो है k प्लस 4 पे होल स्क्वायर k प्लस 9 से बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा, यानी ये लेस है ये मोर है। ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 2 का यूज़ करेंगे। आपको ध्यान, आप जानते होंगे जैसे 2 लेस देन 4 है तो हमें क्या करना होगा, अगर इसमें 2 प्लस कर दिए और इस तरफ भी 2 प्लस कर दिए तो बात बराबर है, यानी 6 वैसा ही रह जाएगा। तो हमको क्या करना है, ऐसा प्रूव करने के लिए स्टेप क्या करना है, स्टेप 2 का यूज़ करना होगा। तो लिखेंगे क्या, इधर से थोड़ा मिटा देते हैं। तो चलिए अब जो है स्टेप 2 का यूज़ करते हैं। अब लिखेंगे क्या, बाय यूजिंग स्टेप 2। स्टेप 2 हम सबसे पहले लिख देंगे, स्टेप 2 ये वाला है हमारा। लिखेंगे 2k प्लस 7 और लेस देन क्या है k प्लस 3 पे होल स्क्वायर। तो हमें क्या करना, ऐसा 2k प्लस 9 लाना है। तो ऐसा करते हैं, दोनों और क्या करेंगे, k प्लस 7 उसमें 2 ऐड कर देंगे लेस देन, और यहाँ पर भी हम कर सकते हैं दोनों और ऐड प्लस 2, इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर इसको ऐड पहले कर लेते हैं तब आगे सोचेंगे। और इसको जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3 पे स्क्वायर प्लस 2k और 3। अब प्लस में 2 तो है ही, इसको हम लिखेंगे 2k प्लस 9 लेस देन k स्क्वायर प्लस 9, यानी इसको जो है पहले लिख देते हैं 6k और प्लस में 9 प्लस 2। उसके बाद हो गया 2k प्लस 9 लेस देन k पे पावर 2 प्लस 6k प्लस 11। ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेप। अब यहाँ से थोड़ा और दिमाग लगाना, ये लाइन थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा से और आपको दिमाग लगाना। यहाँ पे आके अब रुक गए। अब हमें क्लियर करना है कि क्या सच में ये वाला बड़ा है। ऐसे हम देख रहे हैं कि इसके बराबर जो है ये है और यही हमारा आ चुका है। और अब जो है हमें यह दिखाना है कि सच में ये बड़ा है कि नहीं, ये इसका फैक्टर ये है कि नहीं। अगर नहीं है तो अब लिखेंगे क्या, इसको हम करके तोड़ के देखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2k प्लस 9 और लेस देन ये वाला लिख रहे हैं स्टेप 3 वाला, और लिखेंगे k प्लस 4 पे पावर k प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2k प्लस 9, इसी जैसे इसको तोड़े थे। और यहाँ पर लिखेंगे k स्क्वायर प्लस 4 पे स्क्वायर प्लस 2k और इंटू 4, और इसको लिखेंगे यहाँ से 2k प्लस 9 लेस देन k स्क्वायर, और इसको पहले लिखेंगे 8k प्लस 16। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ हम जान रहे हैं कि स्टेप 2 का यूज़ कर लिया तो यहाँ k प्लस 9 से बड़ा ये वाला है ना, यह तो बड़ा है ही। और साथ में हमें यह भी प्रूव करना है कि k प्लस 9 से बड़ा ये भी बड़ा है, यह हमें दिखाना है। तो अब यहाँ से देखिए इस पार्ट को और इस पार्ट को ध्यान से देखना, k स्क्वायर यहाँ 6k है, यहाँ 8k है, तो ये वाला बड़ा हो गया, ये 9 है, ये 11 है, सॉरी यहाँ पर 11 लिखना, यहाँ पर 11 है तो यहाँ क्या 16 है। तो यहाँ पे हर जगह पर ये वाला बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है
तो हम ये कह सकते हैं ना, सो 2k + 9 लेस देन, इसको जैसा था पहले लिख देंगे k + 4 पे पावर 2। फिर से हम वैसे ही कर दिया। जब इससे बड़ा ये है तो इससे बड़ा ये क्यों नहीं होगा, होगा कि नहीं? तो इसलिए हम लिख देंगे, फिर से एक बार देख लीजिए, k² + 6k + 11 इससे बड़ा है, इससे बड़ा है ये। तो फिर हम इसको हम एक्सपेंड करके तोड़ें तो ये इतना आया। तो हम इस दोनों को कंपेयर करके मिला रहे हैं, ये k² 6k 8k। तो यहाँ 8k है, जैसे ये बड़ा हो गया, ये 9 है, यहाँ तो 16 है, यहाँ पे फिर से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं इसके बराबर ये भी बड़ा होगा। तो हम लिख देंगे, सो pk + 1 इज़ ट्रू। और फिर लिख देना है हमें, थोड़ा इधर से जगह मिटा देते या लिख देते हैं, आप लोग ध्यान से लिखिएगा, हैंस बाय PMI मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। तो यदि आप लोगों को मेरा बताया हुआ वीडियो सही ढंग से समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें और अपने फ्रेंड के पास भेजें। चलते हैं, जय हिंद।